हेलो गाइज, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, अब दिन के बज रहे हैं लगभग 2 बजने वाले हैं और अब बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। सुबह को आज सुबह सुबह बच्चे चले जाते हैं और बेटी भी, दामाद भी और बच्चे चले जाते हैं। मैं घर में अकेली ही लगभग रह जाती हूँ, लेकिन मैं सेफ्टी से रहती हूँ, बंद करके रखती हूँ दरवाज़ा। और आज दोस्तों सुबह से ही मेरी दिल इतना घबरा रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे को भूख कम लगती है और कुछ खाया पिया नहीं जाता है और कुछ बहुत टेंशन भी थी दिमाग में मेरे। जो मेरे पास मैंने एक लड़की है जो बहुत गरीब है, मेरे पास रहती है, तो मैं उससे इसलिए सिर्फ रख रखा है मकान में कि वो मेरे घर में सफाई वफाई कर देती है, मेरा थोड़ा सहयोग कर देती है, बेचारी काम बहुत कर देती है मेरा। तो मुझे भी उसका सहारा मैंने रख रखी है एक लड़की अपने पास। और वो दोस्तों, उसका पति से बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। सुबह भी मैंने एक वीडियो डाली थी, कल भी उसके बारे में डाली थी, आप वीडियो देख सकते हैं। और बहुत ही परेशान है। तो गाइस, कल मैं उसे कचहरी लेके गई थी और उसकी कई बार मैं उसे ले जा चुकी हूँ और मैं कई वकीलों से उसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी वकील मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था। और उसका पति उसे बहुत परेशान लगातार कर रहा था। और कल तो उसने हद ही कर दी कि मेरे घर का ताला, मैं जब भी आके बैठी थी और उसने सोचा घर में कोई है नहीं, तो उसने मेरे घर का ताला आके तोड़ दिया। तो मैंने पुलिस को भी बुलाया, तो पुलिस वालों ने, दोस्तों पता पुलिस वाले किसी के नहीं होते, इन्होंने कहा तुम्हारे ताले की कोई टूटने के निशान ही नहीं है और तुम्हारा ताला टूटा नहीं है, झूठ बोल रहे हो। और वो आदमी, उसका पति, ताला तोड़ के ले गया और पुलिस वाले कह रहे थे कि ताला नहीं ले गया और हमने दुनिया देखी है, तुम झूठ बोल रही हो। 100 इल्ज़ाम उन्होंने हम पे लगा दिया और हम नहीं बुलाया था अपनी सेफ्टी के लिए, ज़्यादा बोल रहे थे। मैंने कहा आपका काम है हमारी सेफ्टी करना, न कि आप हमसे उल्टी बात कर रहे हैं। आपको वो करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। हमने आपको अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया है, न कि हमने आपसे प्रवचन सुनने को। मैंने कहा हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सच बोल रहे हैं, तो आपका ही क्या सबूत है कि आप सच बोल रहे हैं? हमने दुनिया देखी है। मैं कहा तो दुनिया यहाँ पे देखने के लिए आए क्या आप लोग? और कह रहे थे हम आपकी सेफ्टी कर देंगे, 2 आदमी हम आपके घर में बैठा देंगे, अगर लेकिन आपको उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। 70% बताई थी शायद उन्होंने कि 70% मतलब 100 में 70-75 रुपये हम देंगे उसे। 2 पुलिस वाले हम बैठा देंगे और हम तुम्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी। तुम झूठ बोले, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ और ऐसी ऐसी बात करी। तो फिर बोला बाद में क्या चाहती हो आप? जब मैंने भी उससे जिरह करी तो बोला आप क्या चाहती हो? मैंने कहा जब हम आपको बुलाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए आपको आना पड़ेगा। बोले हम आ जाएंगे, आएंगे हैं। अब पता उन्हें भी है कि उसका पति खराब है और गलत है और उसने कल ताला तोड़ लिया था। मैंने अंदर से लॉक कर रखा था बहुत अच्छी तरह, तो इस वजह से उससे दरवाज़ा भी नहीं हिला, क्योंकि मैंने दरवाजे में कुछ इस तरह का एक वो लगा रखा है सिस्टम कि मेरा दरवाज़ा हिल भी नहीं सकता। मैंने इस तरह का अपना इंतज़ाम कर रखा है मकान में, तो मेरा दरवाज़ा हिला भी नहीं। उससे फिर वो चला गया। एक औरत है, उसे लेके आया था, वो उसकी गांव की औरत है, वो उसे बुआ कहता है, तो वो उसे लेके आया था। और फिर उस औरत ने देखा ये ताला तोड़ रहा है, तो शायद वो डर के मारे भाग गई होगी कि ये बदतमीज़ है। और बहुत शायद उन्हें शराब भी पी रखी थी और घर के बाहर खड़ा था, कुल्हाड़ी लेके खड़ा था। ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि मैं और वो लड़की दोनों कल कचहरी गए थे। और जब मैं कचहरी से आ रही थी तो मैं तो वीडियो बनाती भी आ रही थी और अपने घर तक वीडियो ही बनाती भी आ रही थी। लेकिन अगर वो हमारे मकान में घुसते ही वो आया, बस हमारा 1 आधी मिनट का फ़र्क रहा, किसी वजह से अगर वो हमारे पीछे होता तो कल उस लड़की को मार देता। वो कुल्हाड़ी लेके आया था और उसने ताला भी तोड़ा और बहुत गुस्से में था, लेकिन पुलिस वालों ने हमारा एतबार नहीं करा। और ये पुलिस सुरक्षा के लिए नहीं है, रक्षा नहीं है, भक्षा के लिए है ये, और उल्टा पाठ पढ़ाती है। मैं चाहूँ तो उनको कंप्लेन करके उनका भी काम
मैं भी बड़े अफसरों से डीएम तक की उनकी कंप्लेन कर सकती हूँ, पर किसी की रोजी रोटी को नहीं छीनना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। और मैंने अपना मुंह बंद करके ही अपना शांति से उस बात को निपटाना चाहा, लेकिन मैंने कोर्ट में घेर दिया। इस वजह से मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहती। क्यों, पुलिस वाले भी बस आपकी कोई थोड़ी बहुत ही मदद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपके पति के साथ आपका झगड़ा है तो थोड़ा बहुत उसे डांट देंगे और आपको डांट देंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन अगर पति से निपटने वाली बात है या पत्नी से, तो वो झगड़ा कोर्ट में ही निपटता है। तो मैंने उनसे कहा, हमारा झगड़ा, इनका, इस लड़की का झगड़ा कोर्ट में चल रहा है, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप हमारे बस सुरक्षा दीजिए जब तक कि इसका फैसला नहीं होता। आप केवल उतने, अगर वो हमें परेशान करता है तो आप सिर्फ हमारे बुलाने पे आ जाएं। तो कहने लगे वो आया नहीं है, हम फुटेज चेक करेंगे। आप झूठ बोल रही। मैंने कहा तो फुटेज चेक कर लो, कैमरे तो लग रहे हैं गली में बहुत। तो उन्होंने चेक वैक कुछ नहीं करा, और मैं लेडीज़ हूँ तो इसलिए मुझे भगा के उल्टी सीधी बात बोली। उन्होंने कहा, आपने इसे अपने साथ क्यों रख रखा है, ये बला है, बुरी बला है ये है, आपने इस बबाल को क्यों रखा है, इसे निकाल के बाहर धक्का क्यों नहीं देती। तो दोस्तों, एक औरत दूसरी औरत का साथ देती है, तो आप देखो, मैंने उस लड़की का साथ दिया तो पुलिस वालों ने कहा इसे धक्का दो। मैंने कहा, आज तो तुम मुझे कह रहे हो कि धक्का दो, कल को ये दूसरे मकान में चली गई और आपसे मदद मांगेगी, तो आप उस मकान मालिक से भी कहोगे जाके कि ये बवाल है, इसे धक्का दो। तो ये तो इस सब जगह से धक्के ही खाती रहेगी। फिर एक औरत की औरत मदद, आदमी तो करते नहीं, अगर औरत की औरत मदद कर रही है तो फिर आप भी उल्टी बोले। मैंने कहा फिर वो धक्का वहाँ दिलवाइए, आप दिलवाना, जब इसके कोई नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, भाई साथ नहीं रहता, भाभी की वजह से भाभी सोचती है घर आके ना रह जाए हमारे। तो आप देखो, पुलिस वाले मुझसे कह रहे हैं इसे धक्का दो, ये बवाल है। तो आप ही देख लो, मेरा मन तो ये था कि क्योंकि मैंने योगी जी की यहाँ इसकी कंप्लेंट डाल रखी थी, इसके पति की, तो वो नंबर भी उन्होंने दिया था कि अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई भी आपको कुछ कहे तो आप उस पर फ़ोन करना। तो वो लड़की कहने लगी, आंटी जी आप ये पुलिस वालों से ना बोलो, आप इस नंबर पे फ़ोन करो। और जब हमने सोचा कि फ़ोन करें, तो पुलिस वालों ने सोचा ये कहीं ऊपर फ़ोन ना कर दें। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या ही बोले, तो कहने लगे कि चलो चलो, ये लेडीज़ रिकॉर्डिंग कर रही है। मैंने कहा हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। और कहने लगे आप चलो चलो करके, और ऐसे ही चले गए। और उन्होंने कोई फुटेज वटेज यानी वो नहीं करी चेक, और हमारा ताला भी ले गया, और उससे हमारे को जान का खतरा भी हो गया है। और अगर कुछ भी बात होती मेरे साथ या उस लड़की के साथ, तो उसका पति ही जिम्मेदार होगा। और हमने कल कोर्ट में घेर दिया, और आज मैं उसकी एफआईआर दर्ज, आज या कल फिर उसकी एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगी, रजिस्ट्री कराऊंगी बाकायदा। और वो जहाँ पे भी होगा वहीं उसे नोटिस भेजूंगी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा, फिर तो कानून किसी के लिए ही नहीं बना। फिर कानून के रखवाले तो खुद ही रख सक के बजाय भक्षक हो रहे हैं। हमें कह रहे उल्टा बात बता के गए, कल हमें उल्टी उल्टी बात बोल के गए, और यूँ कह रहे कोई मोहल्ले वाला तो बता नहीं रहा कि वो आया था। मगर मोहल्ले वाले तो तुम्हारी आवाज़ सुन के आए, मोहल्ले वालों को तो क्या पता, हमें ही नहीं पता था। उतना तो जब कुंडा तोड़ा जब हमें पता चला, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पे कोई निशान नहीं है। उसने ताला ही ऐसे तोड़ा कि ताला ही ताला टूटा, कुंडा पुंडा कुछ नहीं टूटा, और हमें झूठा साबित करके चले गए। तो दोस्तों, पुलिस, कोई भी लड़के या लड़के का केस हो तो पुलिस वालों से कंप्लेन करने के बजाय सीधे वकील को ही करे, और वकील भी अच्छा ढूंढे, क्योंकि वकील भी बहुत घुमाते हैं। साल भर से ज़्यादा नहीं लगता है, तलाक का केस अगर डालोगे तो ज़्यादा नहीं लगता है, कम ही भले लग जाए, ज़्यादा नहीं। अगर लड़का पेशी पे नहीं आता है, लड़की पेशी पे नहीं आती, तो तलाक और जल्दी हो जाता है। तो कभी भी इन पुलिस वालों के पास कोई कंप्लेन ना डाल के, अगर कोई डाइवोर्स वाला केस हो तो आप हमेशा अदालत में डालें, और अच्छा वकील करें, और सब बात तय करें, और मुकदमे का ठेका करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर वकील अपने हिसाब से लड़ता रहता है, और पैसे थोड़े थोड़े वकील को देते रहें, और तब अपना तय कर ले। नहीं तो आपसे हर दूसरे दिन कभी 10, कभी 15, कभी 500, कभी 200 इस तरह लेते ही रहेंगे। तो लेकिन जिन वकील से मैंने बात करी वो मेरे घरेलू उनसे संबंध है, और उन्होंने बड़ी साफ़ सुथरी बात करी है।
और कहीं लागे लिपटे में नहीं रखा। और वो कह रहे थे कि मैं आज बताऊंगा 2:30 बजे के बाद क्या करना है। और फिर वो उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी कंप्लेन लिखवाऊंगा। तो दोस्तों मैं उस लड़की का साथ दे रही हूँ। आप देख लो कि मतलब ये पुरुष प्रधान देश है, ये औरत का दुश्मन देश है। मैं मतलब इतनी उम्र में, मैं इतने बुढ़ापे में उस लड़की का साथ दे रही हूँ। तो उसे यूँ कहते इसके माँ बाप होंगे, इसके भाई भाभी जो होंगे, इसे भगाओ, ये अपने घर जाएगी। अगर लड़की जब मैके में शादी हो जाती है तो उसकी मैके में जब माँ बाप नहीं होते तो उसे कौन रहने देता है, भैया भाभी कौन रहने देता है। और वो अपनी मेहनत करके खा रही है, तब भी यूँ कह रहे हैं तुम उसे धक्का दो, निकालो, भगाओ। ये है पुलिस वालों की लैंग्वेज। और जो कल उन्होंने मुझे कहा, मुझे कल से ही बहुत गुस्सा आ रहा है। और मैं अभी उस आदमी के प्रति करवाऊंगी, मैं FIR दर्ज करवाऊंगी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देखते हैं कि वो क्या करता है। आज वो आता है नहीं, कल आया था तो कुछ कागज़ अपने मांग रहा था, तो हमने उसे आज सुबह उसके कागज़ दे दिए। और हमने कहा लड़ाई से अच्छा है कि अपना शांति से काम चल जाए। और हमने उसका भाई आया था, उसके हाथ भिजवा दिया। उसका वो कुछ अपना आधार कार्ड वगैरह मांग रहा था, आधार कार्ड उसका हमने उसके भाई के हाथ भिजवा दिया है। मतलब उस आदमी के साले के हाथ भेज दिया। उसका नाम क्या नाम है उसका, विनोद कुछ ऐसी नाम है लड़के आदमी का नाम, और उसकी पत्नी का नाम मोनिका है। तो मैंने उसका आधार कार्ड मोनिका के भाई के हाथ भिजवा दिया उसके गांव। तो गांव में जाके परेशान कर रहा था, और उससे अब मोनिका का कोई संबंध नहीं है, और ये अब उसके साथ रहना नहीं चाहती है। और आप लोग देखें कि औरत को कितना दबाया जाता है, ये औरत को कितना, मतलब अगर औरत का साथ देती है, आदमी तो देता नहीं, औरत दे रही है। तो आप देखो कितना टॉर्चर कर रहा है वो आदमी हमें, कितना मतलब पुलिस वाले हमें टॉर्चर करके गए। और कह रहे मोहल्ले वाला तो कोई बता नहीं रहा, मोहल्ले वालों से, जबकि उन्होंने किसी से पूछा नहीं मेरे सामने कि आया नहीं आया। अब मोहल्ले वाले तो सब अंदर थे जब वो आके चला गया। हम भी हम नहीं निकले जान के, क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो गुस्से में हमारे मार भी सकता था। तो हमने पुलिस वालों से बात करी, तो पुलिस वाले बोले कब आया था, क्या आया था। वो इंक्वायरी फ़ोन पे करने लगे, इंक्वायरी। मैंने कहा आप उल्टी और तमाम बातें फ़ोनों पे पूछने लगे। मैंने कहा आप इंक्वायरी बाद में करना, पहले आप हमारे घर आओ और हमारी पहले सुरक्षा करो, उसके बाद आप बोलना हमसे। तो फिर वो आए और आके उन्होंने हमारी ही गलती बताई। तो दोस्तों ये प्रशासन का हाल है। और मैं चाहती तो डायरेक्ट यहाँ के सांसद से बात कर सकती थी, विधायक से भी बात कर सकती थी, लेकिन मैंने करी नहीं है। और दुनिया कितना बेवकूफ़ समझती है। वो कह रहे थे पुलिस वाले जब तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है, कोई नहीं है, तो इसे धक्का दो लड़की को। तो बताइए आप, मतलब समाज में अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसे धक्का दो, क्योंकि उसके साथ इस समय परेशानी है, तो उसे धक्का देने को। तो दोस्तों मैंने उसके साथ कल मैं उसे कचहरी लेके गई थी, उसका सब बात करवा के आई हूँ। और बहुत अच्छा वकील भी करा है। वकील साहब ने आश्वासन दे दिया कि आप बेफिक्र रहो, मैं सारा काम अच्छे से निपटाऊंगा। और बहुत अच्छे वकील हैं वो। अब उन्होंने बता दिया है कि जितना खर्चा आएगा साफ बता दिया है, लागा लिपटी में नहीं रखी है बात। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना, और मैंने सही करा या गलत करा, और अभी मैं उसके प्रति कार्रवाई करूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और या आपको मेरे विचार कैसे लगे, या उन पुलिस वालों के साथ मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करूं। वो कहते हैं आप झूठ बोल रही हो। मैंने कहा आप सच बोल रहे हो, इसका भी क्या सबूत है। मैं तो झूठ बोली और आप सच बोल रहे, इसका भी क्या सबूत है। क्योंकि हमने दुनिया देखी है। मैंने कहा तो हमारा भी बुढ़ापा है, हमने भी दुनिया देख ली। तो फिर जब उन्हें मैंने कहा ये लड़की अपना जीवन, अगर अपने जीवन के बारे में सोचना चाहती है, कुछ अपना जीवन के बारे में, आप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर ये तलाक देने के लिए कह रही है, दुनिया में इतने तलाक हो रहे हैं, तो क्या सबके हम ही करवा रहे हैं क्या। अगर ये अपने बारे में कुछ सोच रही तो आपको क्या फ़र्क पड़ता। तो कहने लगे हाँ हम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ क्यों नहीं सोच सकती, आज़ादी है, हर आदमी को आज़ादी है रहने की, खाने की, सोचने की। तो मैंने कहा आप इतनी बात क्यों बढ़ा रहे हो, आप जिस काम के लिए आए थे वो तो आपने कराने, आप हमें झूठा इल्जाम वगैरह बोले। हमने दुनिया देखी। तो दोस्तों पुलिस वालों ने बहुत गंदा व्यवहार किया मेरे साथ।
और उस लड़की के। तो आप देख लीजिए कि अगर कभी भी कोई इस तरह की बात हो तो पुलिस में कभी ना जाएं। अगर आपको FIR दर्ज करवानी हो तो सीधा पहले अपना वकील कर लें, 1500 रुपये खर्च करके वकील करें, वकील के द्वारा ही FIR दर्ज करवाएं, ताकि बढ़िया बढ़िया धाराएं लगाए वकील। और जो जिससे आपका विवाद है वो उसकी जब जान आफत में पड़ेगी वो अपने आप फैसला करेगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।